पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मिलजुल कर प्रभु के आगे हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना द्वारा प्रभु का बुलाहट, प्रभु हमें बुला रहे हैं, यह बुलाहट पहचानने के लिए, प्रभु का आशीष हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हम मध्यस्थ प्रार्थना स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हमारे प्रार्थनाएं और हमारे संतों के साथ मिलकर संत माँ मरियम और संत यूसुफ पिता और सबों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं, यह बुलाहट हम समझना चाहिए। क्यों प्रभु हमें प्यार करते हैं और क्यों प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु का बुलाहट क्या के लिए। हम आज हमारे पूर्वजों में यूसुफ पिता, ये स्वर्गीय आशीष का, ये अनुग्रह का एक व्यक्ति है। वो मिस्र देश में, अन्य देश में वो कितने दुख, कठिन पीड़ाएं, संकट, अपमान वो सहते हुए मिस्र में रहते थे। लेकिन वो जीवन बाद में कैसे बदल गया है। उत्पत्ति का ग्रंथ में पूर्वज हमारे यूसुफ पिता, उसके बारे में उसने कहा, उत्पत्ति का ग्रंथ 44:45 में पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा। उसने मुझे फिरौन का पिता, उनके समस्त घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का शासक बना दिया है। प्रिय मित्रों, यह यूसुफ, उसका पोजीशन, वो अपने भाइयों से, उसका पोजीशन मिस्र में कौन सा पोजीशन में वो नियुक्त किया है, क्योंकि राजा फिरौन ने कितने बड़ा अधिकार यूसुफ के हाथ में सौंपा दिया है। इसलिए हम अपने भाइयों और अपने घर से क्या क्या अनुभव, यूसुफ के जीवन में कितने ये दुखमय बातें, इसलिए ये अपने भाइयों से, ये यूसुफ ने अभी प्यार से, वो कितने प्यार से, जो यूसुफ को मार डाला, कुआं में डाल दिया और मिस्र के देश के व्यापारियों को भेजा है। ऐसे अपने भाइयों द्वारा कितने जीवन में, अपने घर से, अपने भाइयों द्वारा इतने कठिन परिस्थिति ओ भाइयों द्वारा यूसुफ को अनुभव किया। लेकिन यूसुफ का अभी पोजीशन क्या है, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, यह स्वयं ईश्वर ने भेजा है। मतलब दूसरे एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार से ऐसे, अपने परिवार में से ऐसे समस्याएं आया। इतने समस्याओं के बीच में वो यूसुफ ने क्या घोषणा करते हैं, प्यार का घोषणा करते हैं और ईश्वर के सामर्थ्य के बारे में घोषणा करते हैं। और ईश्वर हमें कितने संभालते हैं, वो संभालने वाला ईश्वर के बारे में समझाते हैं। लेकिन ये समझ कैसे हम समझते हैं, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मतलब तुम लोग द्वारा मैं मेरे घर में से तिरस्कृत हो गया, बहिष्कृत हो गया। कारण क्या है, आप लोगों की ईर्ष्या, ऐसे आप लोग सोच रहे हैं और आप लोग ऐसे दुख में, ऐसे बोझ में नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। यह ईश्वर का योजना है, यह ईश्वर का बुलाहट है। क्योंकि मैं मिस्र तक आना और मिस्र में एक अधिकारी बनना और सारे संसार में अकाल आने पर, यह अकाल के बीच में, यह केवल मिस्र में नहीं और सारे
संसार के सारे जगह के लिए ये अनाज और सब लोगों के सब लोगों को खिलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए मिस्र में ऐसे कितना पूरा संभाल कर रखा है। ये सब संदेश समझाने के लिए और ईश्वर का जो ये संदेश आने वाले दिनों में ये विपत्ति के भी और विपत्ति आएगा, अकाल आएगा, वो सब पहले 7 साल पहले यूसुफ द्वारा यह स्वप्न का अर्थ, स्वप्न राजा ने स्वप्न देखा है। कौन से राजा? मिस्र के राजा स्वप्न देखा है, लेकिन यह स्वप्न का अर्थ समझाने के लिए यूसुफ, लेकिन वह समय वो गुलामी है, मिस्र में वो गुलामी है। इसलिए वो स्थिति में ईश्वर का वरदान प्राप्त करते हुए ये विपत्ति के समय, अकाल के समय क्या करना है, ये यूसुफ ने सब यूसुफ के अधीनता में और यूसुफ की आत्मा की प्रेरणा से राजा ने सब किया है। इसलिए अकाल के समय उन लोगों को बोझ नहीं है, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, क्योंकि वह यूसुफ ये सब आत्मा की प्रेरणा से, वो ईश्वर भक्त आत्मा की प्रेरणा से यूसुफ वहां दे मिस्र में, वो गैर यूनानी है। मिस्र के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, मतलब उन लोगों को देवमूर्ति के आगे, अन्य पराये देवताओं के आगे वे लोग आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ बंदी यूसुफ द्वारा अन्य देश से, मतलब इस्राएलियों में से यूसुफ यहाँ मिस्र में रहते हुए मिस्रियों को अनुग्रह का कारण बन गया है। अभी इस्राएलियों अभी सब ये अकाल के समय अनाज के लिए ये मिस्र में आया, मिस्र में यूसुफ के आगे हाथ बढ़ाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ईश्वर का योजना ये समझने के लिए यूसुफ और ईश्वर का बुलाहट हमें समझाने के लिए कितना अच्छा उदाहरण है। इसलिए यूसुफ ने अभी फिरौन का पिता जैसे बन गया है। अपने घर में अपने भाई लोग इतने ईर्ष्या करते हुए उसे निकाल दिया था और उस समस्त घर का स्वामी है, समस्त घर का स्वामी जैसे अभी मिस्र में इस्राएलियों में एक इस्राएली यूसुफ का पोजीशन और मिस्र देश का शासक बना दिया है, गवर्नर है, इतना बड़ा पोजीशन है। प्रिय मित्रों, वही यूसुफ के बचपन में से हम क्या समझते हैं? बाइबल में ये वचन यूसुफ का बचपन और यूसुफ के अनुभव क्या थे, यह भी हम बुलाहट के बारे में, ईश्वर से बुलाहट के बारे में और एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर से अनुग्रह कैसे प्राप्त करते हैं, ये समझने के लिए यूसुफ के बारे में हम समझना चाहिए। क्योंकि दुख में, विपत्ति में, संकट में और कठिन परिस्थिति में बुलाहट, प्रभु का बुलाहट नहीं टल जाते हैं, बुलाहट ऐसे जारी रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं यूसुफ का वृत्तांत, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 में यूसुफ संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनाया था। उनके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। ये वचन में, ये 4th वचन में, 4th वचन में
क्या बातें, भाइयों को कितने ये ईर्ष्या अंदर है। अपने भाई यूसुफ को बाकी सब लोग नफरत करते हैं, वो गुस्सा करते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों, हम समझना, अभी ऐसे समझना, ईश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है तो, एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर की आत्मा है तो हमारे अंदर शायद उसके विरुद्ध घृणा आएगा। इसलिए जो हमारे आगे ऐसे घृणित ऐसे एक व्यक्ति ऐसे हम ईर्ष्या से हम देखते हैं, ऐसे उसे हम मानते हैं, प्रिय मित्रों उसे प्यार करते हैं प्रभु, उसे प्रभु प्यार करते हैं, उसे इसलिए एक दूसरे एक व्यक्ति को उन्नति में, दूसरे एक व्यक्ति अनुग्रह प्राप्त करने पर, दूसरे एक व्यक्ति के प्रभाव में हम ईर्ष्या करते हैं। वो ईर्ष्या में क्या होगा, हम ईश्वर के विरुद्ध हम सोचते हैं। इसलिए हमारे बीच में एक व्यक्ति का बुलाहट पहचानने के लिए दूसरे एक व्यक्ति को अनुग्रह के समय हम धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए यूसुफ के दूसरे भाइयों को अपने भाई यूसुफ के बारे में कितने वो प्रभु बड़ा कार्य करने के लिए नियुक्त किया है समझने नहीं सकते हैं। कारण क्या है, अंदर ईर्ष्या है। इसलिए दूसरे एक व्यक्ति का बुलाहट हमको पहचानने नहीं सकते हैं, और हमारे बुलाहट क्या है, क्या के लिए है, हमको समझने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, धन्यवाद का जीवन अपने घर में दूसरे को और पति और पत्नी बच्चों और ऐसे सबों को मानना चाहिए। लेकिन यहां क्या करते हैं, हो पिता मेरे अपने भाई है, लेकिन मेरे अपने भाई को मुझसे अधिक प्यार करते हैं। लड़ाई झगड़ा, वह हम ईश्वर का अधीनता और ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल है। यह विनम्रता नहीं है, ईर्ष्या है, स्वार्थता है, प्यार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह प्यार के अभाव में यूसुफ ये अपने भाइयों से तिरस्कृत हो गया। ये कहानी मतलब इसमें बाइबल में इसके बारे में यूसुफ फिर कितने कठिन सहन उसके जीवन में वो अनुभव किया है। एक फिर उसके जीवन में, उसके जीवन के नींव, उसके जीवन में फिर यह उसका जीवन का नाव कितने आंधी और तूफान, मतलब वो कठिनाइयों परेशानियां उसके जीवन में आया। लेकिन वह प्रिय मित्रों, यूसुफ के अंदर आत्मा के अभिषेक, मतलब उसके अंदर प्रभु ने जो दर्शन दिखाया और प्रभु ने जो वादा और प्रभु ने जो वचन दिया, वो वचन में, वो दर्शन में उसका हृदय लगे हुए वो जीवन बिताया है। इसलिए प्रभु का वचन, हम स्तोत्र ग्रंथ में ऐसे एक वचन हम पढ़ते हैं, ये यूसुफ के जीवन कितने ये कठिनाइयों के बीच में, कितने कठिन परिस्थिति में वो प्रभु का वचन समर्थन करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, वो प्रभु से आशीष पाने के लिए कितने दुख वो सहते हैं। हम ये वचन पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 105 में, 105 में पसंगिया 16। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया, उसने जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए, और उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया है। कैसे वो पहुंच गया, यूसुफ कैसे मिस्र में पहुंच गया। इस्राएली यूसुफ अपने भाइयों से यहाँ कैसे पहुंच गया है। बहुत दुख का बात है, और बहुत दुख का बात है, वंचना है। और हम पढ़ते हैं, उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा। यूसुफ
वह दास के रूप में बिक गया है और उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें। इसलिए वह दास है, दास के रूप में, क्योंकि इतने ये दुख सहन जीवन में अनुभव किया है, लेकिन ऐसे एक दास के रूप में मिस्र में रहते हुए उसके लोहों की जंजीरें, गर्दन में लोहे की जंजीरें, पैरों में बेड़ियां डाली गई। ऐसे जंजीरों में उसे बांधकर ऐसे स्वतंत्रता नहीं, वहां उसका पोजीशन, अंत में उसके जीवन में प्रभु ने क्या अनुग्रह प्रदान किया है। ऐसे दुखित व्यक्ति को, ऐसे पीड़ाएं वो सहते हुए, ऐसे पीड़ा सहते हुए एक व्यक्ति के जीवन प्रभु तिरस्कार नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम समझना, हर प्रभु भक्तों के जीवन में प्रभु ये बुलाया है और वो पहचानने के लिए हमको बहुत मुश्किल है। हमारे दृष्टि से, बाहर के आंगों से हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा दुख आने पर, ज्यादा ऐसे कठिन समस्याएं आने पर समझना चाहिए यह एक बड़ा बुलाहट है शैतान को परास्त करने के लिए। जो दुख में जन्म हुआ और दुख संकट के बीच में रहते हैं, प्रभु अधिकार देता है, प्रभु बुला रहे हैं और वो सहन और ऐसे देश और ऐसे लोग वो सबके ऊपर प्रभु अधिकार देता है। एक बुलाहट के रूप में हम पहचानना चाहिए। वहां हम पढ़ते, इसलिए उसकी भविष्यवाणी प्रभु की वाणी है। प्रभु ने दर्शन दिया था, प्रभु ने वादा किया है, और इसलिए वचन हम पढ़ते, उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया है। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। मतलब इतने, ये राजा गैर यहूदी है, वो सच्चा ईश्वर को नहीं पहचानते थे, लेकिन यूसुफ के अंदर की आत्मा को वो पहचान लिया है। यहूदी नहीं, वो यहूदी नहीं, अपने घर के कोई नहीं समझ में आया था, और दूसरे विदेश से ये यूनानी राजा है। ओ राजा ने यूसुफ के अंदर के आत्मा के अभिषेक उसने समझ गया है। श्री वचन में हम पढ़ते हैं, राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया, राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया, उसने अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए सारे संपत्ति का प्रबंधक, सारे देश में, मिस्र देश और सारे देश में अकाल के समय, मिस्र देश में अकाल के समय उन लोग क्या किया है, संपत्ति और सब ये उन लोग प्रबंध किया था, जमा कर रखा था यहां। इसलिए सारे संपत्ति अभी सारे संसार को खिलाने के लिए अनाज पूरा मिस्र में है, पूरा समृद्धि मिस्र में है। इसलिए सब देश के लिए, विदेश में भेजने के लिए लोगों को, विदेश के लोगों को खिलाने के लिए खाने पीना वो सब यहाँ से मिलना है मिस्र में। वह ये मिस्र के सारे संपत्ति का प्रबंध है यूसुफ। उसने अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया, जिससे वह उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे और वयोवृद्धों को प्रज्ञा प्रदान करे। इसलिए प्रिय मित्रों, यह सब्जेक्ट फिर हमको एक दिन में समाप्त करने नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में ये अपने घर में, अपने घर के ये भाइयों द्वारा यूसुफ के जीवन में कितने कठिन सहन, कितने कठिन वेदनाएं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो अनुभव किया है, वो सब ये बाद में
अनुग्रह के रूप में प्रभु, आशीष के रूप में प्रभु, कल्याण के लिए सब प्रभु ऐसे बनाया है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं रोमियो का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में, चैप्टर 8 28, जो ईश्वर को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने उन्हें सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करता है। वहां ईश्वर को कितने प्यार, और ईश्वर यूसुफ को कितने प्यार किया, और वह यूसुफ कितने ईश्वर को प्यार किया, उसके बीच में लोग बाधाएं कितने डाल दिया है। हम सोचेगा ईश्वर मेरे भाइयों ऐसे क्यों इतने मेरे विरुद्ध ऐसे प्रतिशोध के रूप में ईर्ष्या से, घृणा से नफरत करते हैं और मुझे मार डालने के लिए सोचकर इन लोग कितने मेरे विरुद्ध ये अपराध किया है। लेकिन यूसुफ का मनोभाव ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे विरुद्ध ऐसे मेरे विपत्ति में डाल दिया, विनाश करने के लिए सोचा, उन लोगों के मनोभाव यूसुफ नहीं सोचते हैं, उन लोगों के मनोभाव के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे कितने प्रभु भक्त, उन लोगों के जीवन में कठिनाइयां आएगा, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग ऐसे सर्वनाश करने के लिए चाहते हैं, जो लोग ऐसे निंदा करने के लिए चाहते हैं, जो हमारे विरुद्ध ऐसे उठ खड़े हैं। लेकिन उन लोगों के उद्देश्य क्या है, उन लोगों का, दूसरों का मनोभाव क्या है? यूसुफ का मन दूसरे लोगों का मनोभाव और दूसरे लोगों की योजना क्या है, उन लोगों का प्लान क्या है, वो नहीं, ईश्वर का पद्धति, ईश्वर क्या योजना, ईश्वर क्या इच्छा, ईश्वर से इच्छा, ईश्वर की इच्छा क्या है, यहाँ केवल उसका मनोभाव, उसका आग्रह, उसका आचरण ईश्वर में जुड़े हुए। इसलिए उसने जो जो कार्य करते हैं उसके जीवन में वो ईश्वर का प्यार था। दाऊद ऐसे एक वचन हमें सिखाते हैं, चाहे माँ बाप मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। मतलब ये प्रभु भक्तों के जीवन में समस्या जरूर आएगा, और हम क्या समझना है, इसलिए हमारे मन कोई किसी के विरुद्ध हम सोचते हैं तो ये प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु भक्त के विरुद्ध है, और किसी के विरुद्ध हम ऐसे ईर्ष्या करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे अंदर ऐसे बुराई है, ऐसे हमारे अंदर बुरी आदत है, दूसरों के विरुद्ध प्यार के अभाव में, हमारे स्वार्थतापन में हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकते, दूसरों को भलाई में हमको ईर्ष्या है, दूसरों के उन्नति में हमको धन्यवाद देने नहीं सकते हैं। ये हमारे घमंड है, हमारे अंदर की ईर्ष्या है, और हमारे अंदर यह कितने ये अनुग्रह के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध उस समय शैतान कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रभु का बुलाहट पहचानने के लिए हमको यह प्यार का हृदय ऐसे प्यार में बढ़ना है, ये प्यार का मनोभाव चाहिए। इसलिए हृदय ऐसे विस्तृत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मन बढ़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर के गुस्सा के कारण नफरत हम करते हैं, बुरी आदत है, हमारे मन ऐसे विस्तृत नहीं है, प्यार में हम बहुत कमजोर है। ऐसे प्यार के अभाव में हम एक दूसरे के विरुद्ध ईर्ष्या करते हैं, और हम अपने जीवन में ईश्वर का अभिषेक नष्ट करते हैं। इसलिए हमारे मन खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए ईश्वर से हम अभी प्रार्थना करना, आराधना करना चाहिए। मतलब एक वचन भी 29 यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। 29 चैप्टर 29 पद संख्या 11 में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रार्थना करने के लिए जारी
जा रहे हैं। ऐसे प्रार्थना हम हमारी बुलाहट और दूसरों की बुलाहट के बारे में हम पहचानना चाहिए। मेरे बुलाहट क्या है और दूसरे के व्यक्ति का बुलाहट क्या है, उसका प्रभु क्या बात उससे उसके बारे में प्रभु क्या बात सुनाते हैं। प्रिय मित्रों, अभी हम अगस्त 8 तारीख से यरीको प्रार्थना के बारे में हम सूचना दिया था, इसलिए यरीको प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। मतलब नेक्स्ट संडे अगस्त 8 तारीख से लेकर 7 दिन 14 तारीख तक हम मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण के बारे में हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, और हम अभी विपत्ति के बीच में, ये दुख संकटों के समस्याओं के बीच में हम ऐसे प्रार्थना में मिलजुल कर आएंगे शैतान को परास्त करने के लिए। इसलिए ये मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण मतलब यूसुफ यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा, अपने घर से उसे निकाला और अपने घर में से उसे बहुत दुख और संकट है, ये दुख संकट के बीच में वो चलते रहे हैं आत्मा में, अभिषेक में। प्रिय मित्रों, इसलिए 7 वचन मैंने मैसेज जो ऐसे ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए चाहते हैं, 7 वचन, कम से कम 7 वचन आप लोग दोहराना, जोर से बोलकर अपने कमरे में तो कमरे में, और घर पूरा, घर के सभी लोग एक साथ है तो एक साथ, नहीं आप अकेला है तो अकेला प्रार्थना करो। यरीको प्रार्थना, हम 7 दिन यरीको प्रार्थना है, और लास्ट डे मतलब फ्राइडे हम इवनिंग 6 बजे तक, सैटरडे इवनिंग 6 बजे 24 आवर्स 24 घंटा लगातार बाइबल पारायण है, और आधा घंटा में हम रोजरी माला भी ऐसे प्रोग्राम है। ये हम इसके बारे में ये नंबर द्वारा आप लोग को संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। हम एक मध्यस्थ प्रार्थना, यरीको प्रार्थना हम सारे देश के, विशेष रूप से हमारे इंडिपेंडेंस डे और हमारे मां मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व, ये दोनों मिलाकर उसकी तैयारी के लिए मिलजुल कर हम तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो लोग इसमें भाग लेने चाहते हैं ये मैसेज भेजिए, ये नंबर द्वारा संपर्क कीजिए। आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम हमारे निवेदनों को समर्पण करते हुए हृदय से हम यीशु को स्वागत करते हैं, और जीवन में प्रभु हर दुख के समय, पीड़ाओं और कठिन परिस्थितियां, वो इसके बीच में प्रभु क्या करना है, ये समय हमको बुलाहट पहचानने के लिए यूसुफ पिता कैसे अपने घर में कठिन परिस्थिति में और विदेश में दास के रूप में जीवन बिताया, फिर भी वह कैसे अनुग्रह प्राप्त किया। हमें ये आशीष प्राप्त करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु यीशु, हमें समझाइए। हम आराधना के समय प्रभु के आगे ये निवेदनों को समर्पण करेंगे। आराधना 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 आराधना, आबा पिता तेरी आराधना आराधना आराधना, आबा पिता तेरी आराधना 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 आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना आराधना आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना 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 आराधना, पावना
आत्मा तेरी आराधना आराधना आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना 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 आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज हम हमारे लिए ये प्रभु ने बुलाया और प्रभु के प्यार महसूस करने के लिए प्रभु के आगे हम निरंतर स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। क्योंकि आज हमारे जीवन में कितने ये नफरत करने का आदत, ऐसी बुरी आदत और स्वार्थतापन, जीवन में कितने घमंड, ऐसे अंधकारमय बातें हमारे अंदर है। तो प्रिय मित्रों, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे को मानने हमको नहीं सकते हैं और अपने जीवन में एक प्रभु भक्तों के विरुद्ध, प्रभु के दास के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध हम ईश्वर के विरुद्ध हम सोचते हैं, इसलिए अनुग्रह नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, दिल प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रभु, मैं दूसरों को प्यार करने के लिए और मेरे जीवन में कितने घमंड और स्वार्थतापन और कितने जीवन में अंधकार है, वो सब दूर कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु की आत्मा के लिए एक व्यक्ति यूसुफ कैसे इतना बड़ा अधिकारी बन गया है और अपने घर में से कितने दुख, अपने भाइयों द्वारा कितने कष्ट और जीवन में इतने कष्ट और बचपन में से वो भाइयों द्वारा वो अनुभव किया है, लेकिन वो बड़े राजा और शासक बन गया है। समस्त संपत्ति का, सारे संसार में समस्त संपत्ति का प्रबंधक वो बन गया है, लेकिन बीच में बहुत कष्ट आया। इसलिए प्रिय मित्रों, जो अभी बड़े दुख में, संकट में, परिवार में बड़े कठिनाई परिस्थिति में, प्रिय मित्रों, एक समझना चाहिए, जो अभिषेक में और प्रभु के अनुग्रह में, जो प्रभु के आशीष में है, उसके विरुद्ध लोग बहुत ऐसे शत्रु जैसे खड़े हैं। इसलिए हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रुताएं, ऐसे समस्याएं आने पर क्या होगा, वह हम धन्यवाद देते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए, उसमें प्रभु बड़ा अनुग्रह प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए अधिकार प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए हर एक दुख में, हर एक कठिन परिस्थितियों के बीच में, हर रोग बीमारी के बीच में प्रभु हमारे लिए एक खजाना, स्वर्ग के खजाना, अनुग्रह के खजाना हमारे आगे रखा है। प्रिय मित्रों, ये समझना चाहिए। इसलिए हमको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। आत्मा का अभिषेक और आंख खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे नया बना दे, मेरे आंख शुद्ध कीजिए। और प्रिय मित्रों, इस वक्त कितने परिवार में समस्याएं और कितने बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में और हमारे घर के आर्थिक स्थिति में और जो जो क्षेत्र में हम समस्या में, ये सब समस्याओं को प्रभु के आगे लेके आना, क्योंकि प्रभु महान कृपा ये समस्याओं के बीच में प्रभु हमको देने के लिए चाहते हैं। इसे समझने के लिए आत्मा का अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम
पर तू आजा, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने जीवन में आत्मा के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में और प्यार के अभाव में जीवन में अंधकार है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, मेरी आत्मा जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, मैं अभी तरसता हूँ, प्रभु आत्मा से भर दे, शक्ति दे प्रभु। मेरे शरीर अभी तक गया है, शिथिल हो गया है, प्यार अभी शिथिल हो गए हैं, परिवार अभी टूटे उटे परिवार है प्रभु, मन में शांति नहीं है प्रभु, हृदय में प्रभु प्यार चाहिए। इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। इसलिए प्रिय मित्रों, मुझे नया बना दे, यही प्रार्थना करेंगे। पुराने जीवन में मैं कितने गुस्सा करते हैं, पाप किया है और निराशा करते हैं और मेरा विश्वास छोड़ गया है, ये सभी बातों के लिए प्रभु के आगे हम निवेदन रखकर प्रार्थना करेंगे। मुझे नया बना दे, मुझे शुद्ध कीजिए, मैं दुर्बल हूँ, शक्ति प्रदान कीजिए, ये आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। तेरी प्रतीक्षा करता रहा, तेरे राह देखते रहा, तेरी प्रतीक्षा करता रहा, तेरे
पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। फिर से गाएंगे, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आराधना 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 ओ आराधना, 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 आराधना ओ आराधना, आराधना 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 ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, पाप क्षमा दे, दुर्बलताएं दूर कर दे, शक्ति दे, अज्ञानता दूर कर दे, ज्ञान भर दे। हम मिलजुल कर स्तुति आराधना करते, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना। जो ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने उन्हें सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के वचन में हम मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन के हर समस्याओं और जीवन के हर दुख संकट और इसमें समर्पण करते हुए वचन हमें क्या बताते हैं, ईश्वर का वचन हमारे दुखों के बीच में क्या संदेश देता है। क्योंकि यूसुफ पिता, हमारे पूर्वज यूसुफ के बारे में प्रभु ने क्या भविष्यवाणी दिया था और बचपन में क्या स्वप्न यूसुफ ने देखा था। यूसुफ के जीवन में उसके पापा, उसके पिता बहुत अच्छा से प्यार किया, लेकिन दूसरे भाइयों को ईर्ष्या, और ऐसे ही भाइयों क्या किया, मिलजुल कर षड्यंत्र बनाया है यूसुफ को हत्या करने के लिए, अपने घर में से हटाने के लिए। इतने क्रूर अपने भाइयों के ये सोच विचार द्वारा यूसुफ के जीवन में क्या नष्ट हुआ है। अपने पति, अपने पिता और अपने भाइयों और अपने घर को सब नष्ट हुआ है। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा विपत्ति है, कितने बड़ा संकट का समय है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम कितने लोग, ये बचपन में से दुख है, शादी के बाद दुख है, और अचानक दुर्घटनाएं, अचानक हमारे विरुद्ध लोग उठ खड़े हैं। ऐसे जीवन में बहुत बड़े समस्याओं के बीच में, प्रिय मित्रों, बाइबल में कितने प्रभु भक्तों के जीवन के बारे में हमें सिखाया। ओ विपत्ति, यह दुर्घटनाएं,
यह समस्याएं, ये रोग बीमारी प्रभु के महिमा के लिए प्रभु बदल किया है। इसलिए लाजरूस के मृत्यु वह ईश्वर की महिमा प्रकट किया, मतलब वह मृत्यु से जिलाने वाला प्रभु, जीवन के ऊपर अधिकार, मृत्यु के ऊपर अधिकार, प्रभु का अधिकार लोगों को समझ आया है। एक जन्मांध के बारे में लोगों के अंदर बहुत डाउट है, कौन ऐसे पाप किया है, जन्म से वो क्यों अंधा बन गया है। ये जन्मांध के बारे में प्रभु ने कहा यह ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है, क्योंकि ईश्वर की महिमा मतलब ये जन्मांध जन्म के समय लेकर वो अपने परिवार और अपने पूर्वजों और ऐसे ये कितने लोग पाप किया ऐसे सुनकर, ऐसे सोचकर कितने दुखित है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का प्यार, प्रभु का बुलाहट ये समझना चाहिए। मतलब ये व्यक्ति प्रभु से एक बड़ा बुलाहट के लिए प्रभु नियुक्त किया है। ऐसे रोगी को, ऐसे पापी को, ऐसे दुखी को, ऐसे अभिशप्त व्यक्ति को प्रभु ने बुलाते हैं। शिष्य लोग ये जन्मांध को देखते हुए और क्या कहा, गुरुवर किसने पाप किया है, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है। प्रिय मित्रों, यूसुफ ने क्या पाप किया? यूसुफ के जीवन में इतने बड़े कठिनाइयां, इतने बड़े सहन, और विदेश में, अन्य देश में दास के रूप में वो जेल में भी डाल दिया। उसके विरुद्ध ऐसे व्यभिचार के आरोपण, दोषारोपण किया है, और ऐसे ऐसे कितने दोष आरोपण और अपमान सहते हुए वो जीवन बिताया, लेकिन वह हम प्रभु की आत्मा से संभाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना में बचपन में से ये जो समस्याएं उसके बीच में प्रभु की आत्मा में चलने के लिए, और हम एक दूसरे को ऐसे प्यार के विरुद्ध हम सोचते हैं तो ईश्वर के योजना के विरुद्ध हम एक दूसरे के विरुद्ध बुराई करते हैं। पति के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध, जीवन साथी के विरुद्ध ऐसे हम बुराई सोचते हैं। कितने कठिन व्यक्ति होगा प्रिय मित्रों प्रभु से प्यार करते हैं हमारे अंदर। इसलिए किसी के विरुद्ध ये दोष लगाने का आदत वो छोड़ना चाहिए, और हम श्रेष्ठ समझना चाहिए। और ये पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, प्रभु उसे प्यार करते, उसके अंदर बुलाहट है। अभी वो जीवन में क्या समस्या में अभी मुझसे वो बड़ा शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन तिरस्कृत नहीं करना। मुझसे अधिक प्रभावशाली नहीं होगा, ऐसे तुच्छ नहीं समझना, उसे श्रेष्ठ समझना। मुझसे अधिक वो प्रभु प्यार करते हैं, अलग अलग रीति से प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर एकता चाहिए, प्यार चाहिए, विनम्रता चाहिए, और मेल विलाप करने का, नफरत छोड़कर प्यार करने का आदत चाहिए। और सबसे अधिक पवित्र आत्मा के प्रेरणा, आत्मा से प्रेरणा में चलने के लिए हमको आग्रह चाहिए। और इसलिए हमारे शरीर में समस्याएं, शरीर में ये जो दर्द, बीमारी, ऐसे वेदना, वो सब प्रभु के आगे हम समर्पण करना चाहिए। और परिवार, टूटे फूटे परिवार, और कितने पति पत्नी अलग रहते हैं, और जोड़ने के लिए ऐसे पति पत्नियों के जीवन में कितने शैतान कार्य करते हैं, हम समर्पण करना चाहिए। अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर आएंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा आइए मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा आइए शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। इसलिए पावन लहू का शक्ति और सामर्थ्य अभी हम स्वीकार करेंगे। प्रभु की आत्मा, छुटकारा की आत्मा,
मेरे घर के और मेरे व्यक्तिगत जीवन के हार, अभिशाप, पाप, रोग, बीमारी प्रभु शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम छुटकारा के लिए विशेष रूप से प्रभु की आत्मा द्वारा हमें कैसे प्रार्थना सिखाया, अभी हम याद करना है। प्रभु यीशु क्रूस की ओर प्रभु के क्रूस की ओर देखो, क्या हम देखते हैं उसके शरीर में, सिर में कांडों का मुकुट धारण किए हैं और उसके सिर से लेकर ये पैर तक कितने कोड़ों से मार खाकर शरीर में घाव है। वो घावों से कितने रक्त बहते हैं। ये रक्त से मुझे शुद्ध कीजिए। शरीर के रोग, बीमारी कितने जीवन में हम अनुभव करते हैं और सहते हैं, और रोग बीमारी को शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्रोध से, कोप से प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, घमंड से मुझे शुद्ध कीजिए, और शरीर के वासनाएं, जो वासनाएं शरीर में जो ऐसे श्राप का अवस्था, ये सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारे पापों के लिए उसने छेदित किए हुए, वो प्रभु यीशु का सिर से लेकर कितने ये दुख का और ये भारी संकट का घाव है, वेदना सहन वो सब सहते हुए कितने हमें वो प्यार किया है, वो प्यार करते रहे। याद कीजिए, वो हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया है, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रार्थना हम मिलजुल कर करेंगे। हमारे पापों के लिए उसने क्या किया है, वो कुचल दिया, वो हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण छेदित किया गया है, और उसके छेदित हृदय से रक्त और जल निकलते हैं, इसलिए वो हमसे रक्त और जल बहते हुए वो हमारे जीवन में प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। अभी परिवार में छुटकारा के लिए, शरीर में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए, अनुभव करने के लिए, जीवन में आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 हम स्वीकार करेंगे। सभी रोगियों, दुखियों और जो बाधाएं, जो परेशानियां, शरीर में जो वासनाएं और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, ऐसी काम वासनाएं, ये सब प्रभु शुद्ध कीजिए। गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा, मेरे मन की सारी इच्छाएं प्रभु शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना, 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 आराधना।
कितने दुख, अभी दुख से, और कितने लोग रोते हैं और मन में कितने बोझ, मानसिक रूप से समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं। प्रभु आइए, यह आराधना में प्रभु का रक्त, पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम में, हमारे परिवार में, विशेष रूप से हमारे देश, प्रभु पवित्र लहू से बजाइए, पवित्र लहू से देश को बजाइए। हम मिलजुल कर प्रभु का पवित्र लहू का शक्ति हम स्वीकार करेंगे। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर 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 दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में रोगियों को विशेष रूप से प्रभु पवित्र लहू द्वारा स्पर्श करते हैं और पावन गावों से और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए विश्वास पूर्वक जो प्रार्थना में, आराधना में, वचन में और स्वीकार करते हैं, वचन स्वीकार करते हैं, वो पाप बंधनों से प्रभु अभी मैं छुटकारा देता है और मन के दुख दूर करते हैं, निराशा को प्रभु दूर करते हैं, अंधकार प्रभु दूर करते हैं। प्रभु मुझे बचाइए, दुख संकटों से बचाइए, आर्थिक तनाव और आर्थिक क्षेत्र में कितने समस्याएं, प्रभु समस्याएं के आगे प्रभु आइए, और पारिवारिक जीवन के समस्याएं, कितने लोग डर में है, निराशमय जीवन बिताते हैं, आत्महत्या प्रेरणा में, इस देश में कितने शैतान उग्र रूप से इतने कार्य करते हैं, शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। हम प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। प्रार्थना एक साथ करेंगे। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से। अभी कैंसर बीमारी, कोरोना बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ऐसे अलग अलग बीमारी प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। ब्लड कैंसर, ये बच्चे के ब्लड कैंसर को समर्पण करते हैं, सिस्टर का ये ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट में कैंसर, ऐसे कितने लोग बड़े विपत्ति में, बड़े दुख में, ऐसे एक एक बीमारी को, कितने लोग एड्स बीमारी, ऐसे अलग अलग बीमारी प्रभु अभी ये कीटाणु को दूर कीजिए। हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए, हमारे माँ बाप सबों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवतियों के लिए प्रभु इस वक्त प्रार्थना करते हैं, आत्मा से, अभिषेक से भर दे। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से। कुछ
खुजली का बीमारी, शरीर में से खुजली और शरीर में एलर्जी बीमारी और एक एक बीमारी को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु शुद्ध कीजिए मेरे मन को, शरीर को, हृदय को शुद्ध कीजिए, शरीर के हर बीमारी को दूर कीजिए, गले में थायराइड संबंधी ये कैंसर प्रभु शुद्ध कीजिए और शरीर में ट्यूमर प्रभु शुद्ध कीजिए, हड्डी में दर्द, बैक पेन, पीठ दर्द प्रभु शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए, कृपा 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 दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए। ब्लीडिंग समस्याएं, यूट्रस संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी समस्याएं प्रभु समर्पण करते हैं, शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए। और हार्ट संबंधी समस्याएं, हड्डी में समस्याएं, टखना में समस्याएं, घुटने में समस्याएं, चलने के लिए शक्ति दे और शक्ति दे प्रभु। आलसीपन को दूर कर दे, मन के बुरी विचार दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए, सिर दर्द को प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने परिवार टूटे फूटे परिवार हैं और जमीन नहीं, अच्छा घर नहीं, मकान नहीं और घर बनने के लिए कृपा दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, कृपा दे प्रभु, आत्मा दे प्रभु, आत्मा। इतने में पति पत्नियों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और कितने निसंतान पति पत्नियों प्रभु दुख में समर्पण करते हैं। आइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्पर्श कीजिए प्रभु, उद्धार करने के लिए, पाप बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, हर विपत्ति से छुटकारा। हालेलुया हालेलुया। आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे सब मिलजुल कर हम सिर झुकाकर सारे निवेदनों प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।